अस्सलामुअलैकुम। मैं सूस के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि बैलेंस राय मैं दे रहा हूँ, तो वो आप तक फौरी पहुँचना ज़रूरी है। आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि वीलॉग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, पर बड़ा मुश्किल काम है बिकॉज़ टाइम निकालना और ख़ाली ऐसे ही हवाले नहीं दे देना। मटेरियल सामने रखते हुए, चीज़ें सामने रखते हुए फिर फ़ैसला करना होता है, इसलिए शायद लेट हो जाता है। और बेल आइकॉन जब आप क्लिक कर देंगे तो फ़ौरन आप तक ख़बर पहुंच जाएगी। आज यंग डॉक्टर एसोसिएशन हमारे दोस्त हैं सलमान काज़मी साहब, इशू तो बड़ा अच्छा था, वो लेके आए थे हाई कोर्ट के सामने। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम को फरीक बनाया था और अदालत में पटिशन ये दायर की थी कि कोरोना चल रहा है और ये 16 का जो जलसा होने जा रहा है ये SOPs के ख़िलाफ़, और वो PMDC ने जो कहा गया है, और सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट पहले भी कोरोना से मुतालिक के केसेस सामने रखे हैं। और अब इन चीज़ों को अगर सामने रख कर देखें तो ये जलसा बुनियादी तौर पर रुकवाने के लिए दरख्वास्त दी थी। अदालत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मैं बैठे कुछ तारीख़ के औराक देख रहा था, तो कुछ जजमेंट हैं। एक तो जजमेंट वो जिस पे बहुत शोर डालती है हमारी अपोजिशन, वो फैज़ाबाद धरने के हवाले से है, और वो जजमेंट ज़रा पढ़ने वाली है। रिपोर्टेड है PLD 2019, सुप्रीम कोर्ट 318, सुमोटो केस नंबर 7/2017। अब यहाँ कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो आर्टिकल में जिक्र रखता चलूँ 9, 10A, 14, 15, 18, 23, 25A, इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए, और वो जिक्र यही है कि सिट इन धरना जो है और प्रोटेस्ट जो है आम बंदे की लाइफ जिस तरह डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, उस कॉन्टेक्स्ट में है, और रोका था सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह तौर पर कि ये जितने भी राइट हैं, प्रोटेस्टेड हु ऑब्स्ट्रक्टेड पीपल्स राइट टू यूज़ रोड्स and damage or destroy property must be proceeded against in accordance with law and held accountable। मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, कैमरा के ज़िम्मे ड्यूटी लगाई थी। अब जो सवाल यहाँ लेकर आए उससे कबल मेरा एक और जजमेंट का पढ़ना ज़रूरी समझता हूँ, और ये लार्जर बेंच की जजमेंट थी। मोहम्मद कामरान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2014 CLC 1549, जस्टिस खालिद महमूद ख़ान, जस्टिस शाहिद हमीद डार और जस्टिस अनवारुल हक। ये 3 मेंबर बेंच ने फ़ैसला किया था, और रेलेवेंट ज़रा पढ़ दूँ, ये बहुत ज़रूरी है आम आदमी के समझ के लिए, आम बंदों के लिए समझ के लिए ज़रूरी है। वी हैव गॉन थ्रू द रिकॉर्ड अवेलेबल विद अस and also watch the national address of the Prime Minister of Pakistan as well as interview of Mr. Imran Khan, the chairman PTI, and Mr. Javed Iqbal Chaudhary and another person dated 4th of July 2014. And prima facie, we are convinced that demands raised by Chairman PTI and Chairman PAD as mentioned in paragraph number 1 here and above read with statement of learned counsel for respondent number 4 referred in para 3 above are in violation of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and as such, for resolving the important constitutional issue, we admit this petition for regular hearing, observing that any violation of any constitution by the protesters and their leaders would expose them to legal consequences, and direct respondent number 4 and 5 as under. Respondent number 4 and 5, Pakistan Tehreek Insaf or Pakistan Awami Tehreek, are restrained meanwhile from launching Azadi March, Inqilab March, or holding Dharna at Islamabad in any unconstitutional way, keeping in view the sensitivity of the Independence Day and current and uncertain situation prevailing in the country। अब ये फुल बेंच का फैसला मैंने इसलिए पढ़ा कि वक्त पर पहले रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं, और जो डिमांड
ख्वाजा आसिफ साहब ने कही है कि सेनेट के इलेक्शन तो होने नहीं देंगे, इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ देंगे और इस गवर्नमेंट को गिराना है। जो भी वॉट एवर इट इज़, जो डिमांड है, मेरा तो काम सिर्फ वो आप तक वो चीज़ें पहुँचाना है। अब जो अदालत ने फिर ये सवाल किया था वकील से, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के, किस बुनियाद पर आप कहते हैं कि जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद की जाए। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले ज़ेर बहस आ चुका तो आप वहाँ जाएं। पीटीआई ने अपने ही जलसे में कोरोना SOPs दर्जियाँ बखेर दी, वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था। SOPs पर अमल दरामद कराना हुकूमत का काम है, ये अदालत का कहना है। जस्टिस मसूद आबद नकवी साहब के पास लगी थी। जलसे करवाना और SOPs पर अमल करवाना का फ़ैसला भी हुकूमत ने करना है। अदालती पॉलिसी मामलात में मुदाखलत कैसे कर सकती है। हुकूमत ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। वज़ीर ने मुतल्लिका कमेटियों को रोशनी के ऊपर अहकामात जारी करने हैं। जलसे, रैलियों और दीगर इजमात का इल्म यकीनी तौर पर NCOC को भी होगा। पाकिस्तान में सियासी जमातें जलसे जुलूस करने जा रही हैं। मुल्क की बड़ी सियासी जमातें भी जलसे करने जा रही, जो कोरोना फैलाव का बायस बन सकता है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पहले ही मुतालबा तंबीह जारी कर चुकी है। ये दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत के सामने वो आगे उन्होंने बताया कि PMD मुख्तलिफ शहरों में जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने जलसे करना चाहती है। जलसों को मुलतवी किया जाए ताकि आम शहरियों की ज़िंदगी आसान हो सके। पंजाब के शहरी कोरोना SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं कर रहे। सियासी जमातों को SOP के ख़िलाफ़ जलसा करने से भी रोका जाए। ऐसे SOPs के ख़िलाफ़ जारी असम्बली सेशन और सियासी सरगर्मियाँ को रोकने का हुक्म दिया जाए। अब ये अदालत के सामने ये सारी प्रोसीडिंग जब आ गई और अदालत के सामने ये रख दी, और मैं बार बार मैं कहता हूँ, हम फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हक सारे तो कहते हैं, लेकिन इनके साथ एक कैप लगा हुआ है, उसे हम कहते हैं रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 4 और 5 का जो आपने जिक्र किया, राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, लॉयल्टी ऑफ स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अब ये obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being in within Pakistan। कोई बंदा भी अगर सामने हो। और यहाँ आर्टिकल 9 जो है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात करता है। आर्टिकल 14 क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता है कि आपकी प्राइवेसी और ये सारी चीज़ें बहाल रहनी चाहिए। इनवायबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ ए मैन एटसेट्रा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की इजाज़त देता है, ठीक है जी। और लफ्ज़ जो आगे आता है, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ। फ्रीडम ऑफ असेंबली भी कह रहा है, लेकिन यहाँ भी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, यहाँ भी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात करता है, आगे आ जाएँ तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखा जाए, अगर उन सबको इकट्ठा मिला के अगर आप देखें तो एक चीज़ तो बड़ी क्लैरिटी आ गई है। अभी तक फ़िलहाल जो डिमांड्स आई हैं, मिसाल 2 बातें मैं बार बार करता होता हूँ। एक तो अदालतों के बारे में बात करते हैं कि अदालतों ने सज़ाएँ नहीं दी हैं, कोई करप्शन साबित नहीं हुई है। करप्शन साबित और कैसे होनी है? 2 फैसले ख़िलाफ़ हैं, एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया। एवनफील्ड की जजमेंट सस्पेंडेड है, अल अज़ीज़िया में मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत मिली थी और वो मेन अपील पाकिस्तान आ ही नहीं रहे मुजरिम नवाज शरीफ साहब, और वो इश्तिहारी होने की, एक तरफ इश्तिहारी हो गया, दूसरा मामला सारे चल रहे हैं। अब ये सारे मामले हैं, अब ये फ़ैसला जो है ये करना है आपकी हुकूमत ने। हुकूमत के सामने ये फ़ैसलाजात मौजूद हैं, हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी। और अभी फ़िलहाल कोरोना के कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए आपको पता है कि बड़े बड़े इज्तिमात, आरास मुबारक वगैरह भी होने थे, वो नहीं हो सके हैं। दूसरा अहम इशू जो रखना है, हमारी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कंसर्न है, आर्टिकल 184 को सामने रखते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सिंध हुकूमत के जंगलात के ज़मीन के गैर कानूनी अलॉटमेंट का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, ये बुनियादी तौर पर है। सुप्रीम कोर्ट ने दरियाओं, नहरों के तरफ शजरकारी के मुतालिक केस की समाअत की। अदालतों ने दरख्तों की कटाई पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। कुमराट और सवात में सारे दरख्त काट दिए गए, नथिया गली और मरी में दरख्तों का सफाया हो रहा है। यही सूरत हाल रही तो 5 साल बाद KPK में सहाफ़त ख़त्म हो जाएगी। लोग कुदरती हुस्न देखने KP में जाते हैं, दरख्त काटने से बर्फबारी भी बंद हो जाएगी। दरियाए सिंध के अतराफ़ कोई दरख्त नज़र नहीं आता। कच्चे का सारा इलाका सिंध हुकूमत ने काश्तकार निजी अफराद को दे दिया, हालांकि कच्चे की सरकारी ज़मीन पर तो घने जंगल होने चाहिए।
एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि पंजाब में अदालती हुकूम पर 2 लाख दरख्त लगाए हैं। जिन्होंने कहा ये 2-2 फुट के जो दरख्त लगाए हैं वो तो बकरियां खा जाएंगी कम से कम 6-6 फुट का दरख्त लगाएं जिनका असर हो। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने रिमार्क दिया कि सिंध हुकूमत को हदायत की थी कि जंगलात की ज़मीन को अलाटमेंट मनसूख करे, लेकिन हुकूमतें सिंध ने क्या काम किया, कानून बना लिया कि जो अलाटमेंट हो चुकी है वह बरकरार रहेगी। दूसरे अल्फाज में सिंध हुकूमत गैर कानूनी अलाटमेंट का तहफ़्फ़ुज़ कर रही। सरकारी वकील ने अदालत को बताया बलूचिस्तान में अब तक 40,000 दरख्त लगाए गए। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि दरख्त सिर्फ कागज़ों में ही लगाने, ऐसी बात करें जिसकी हम मजिस्ट्रेट से तस्दीक भी करवा सकें। अदालत ने जंगलात और आपाशी के 4 सूबाई सेक्रेटरी को तलब कर लिया और इस्लामाबाद इंतज़ामिया से भी नदियों की तरफ शजरकारी की तफसीलात तलब करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। अब अगला जो इशू है वो बड़ा पुलिस के बारे में है, और मैं तो बड़ा वाज़े तौर पर कहता हूँ कि पुलिस अगर ठीक हो जाए तो सारा निज़ाम ये ठीक हो जाएगा। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने आज रिमार्क्स दिए कि रेप हो रहे हैं, इश्तिहारी घूम रहे हैं, अमन अमान पुलिस ने तबाह कर दिया। मतरूका वफ़ अमलाक बोर्ड की ज़मीन पर पुलिस कब्ज़े के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई। मतरूका अमलाक बोर्ड ने जवाब जमा कराते हुए बताया कि 2023 में पुलिस से कब्ज़ा छुड़ाने का मायदा हुआ, लेकिन अभी तक कब्ज़ा नहीं छोड़ा। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि पुलिस वाले इस मुल्क में कब्ज़ा ग्रुप का काम कर रहे हैं। अगर पुलिस कब्ज़ा ग्रुप बन जाएँ तो कोई पुरसाने हाल नहीं। IG पंजाब हलफनामा जमा कराएँ। IG पंजाब अदालत में पेश हुए और कहा हमने आज तक कभी उन्हें कब्ज़ा नहीं दिया। बाकी और सूबाई हुकूमतें किसी ज़मीन को हम ट्रांसफ़र करने की मजाज़ नहीं, एक सब इंस्पेक्टर इस काम का मजाज़ नहीं है। अदालत ने IG पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। 24 घंटे में 72 कनाल ज़मीन फौरी पर वापस करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा स्पेशल ब्रांच वाले दरख्वास्त गुजारों को तंग कर रहे हैं, सड़कें आपसे संभाली नहीं जाती, रेप हो रहे हैं, इश्तिहारी घूम रहे हैं, और आप मुल्क का क्या बनेगा। अमनो आमना पुलिस ने तबाह कर दिया। आपके 30 अफसर माफिया के साथ मिलकर प्लाटों का काम कर रहे हैं। बात तो किसी हद तक ये सही है, और आप पुलिस महकमा ने ये काम शुरू कर दिया। इस मुल्क में पुलिस की अंधेर लग रही है। IG पंजाब ने कहा ये वफाकी हुकूमत की नहीं बल्कि ट्रस्ट की ज़मीन है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा मुझे ये बताएं कि पुलिस ने कब्ज़ा किस तरह किया, मैं वर्दियाँ शर्दियाँ तो आकर भेजूँगा। अदालत ने इस केस को IG पंजाब तैनाती केस के साथ मुस्लिम करने की हदायत करते हुए दरख्वास्त गुजार वकील से कहा कि शुक्र करने पुलिस ने आपको खुफिया जेल में नहीं डाला। आबिद मलिक उनसे पकड़ा नहीं जाता, जब पकड़ा जाता है तो 50 लाख रुपया इनाम का ऐलान कर देते हैं। ये हुकूमत तो पुलिस की आलाकार बन सकती है, अदालतें नहीं। अदालत ने केस की समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। आखिर में वो शहबाज शरीफ साहब की बेटी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त यूँ हुई है कि एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान जो है, उनके मियाँ जो आपको पता है इमरान, वो भी बाहर बैठे हुए हैं, वो भी इश्तिहारी हैं, कर दरख्वास्त की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद पेश नहीं होनी। शहबाज शरीफ की बेटी के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी है। इश्तिहारी कार्रवाई के लिए इश्तिहार अवैज़ा करने का हुक्म दिया। जस्टिस एडमिन जज हैं जवाद हसन ने राबिया इमरान को इश्तिहार करार देने की कार्रवाई बाकायदा शुरू कर दी है। और हाँ, हम सबको पता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के खिलाफ पहले की अदालत इश्तिहारी कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।